टीम एक बार लॉगिन करने के बाद में जब रेजर पे का पहला होम पेज ओपन होता है तो आप जानते हैं ट्रांसफ़र की टैब आपको सबसे पहले दिखाई देती है। ये ट्रांसफ़र आईडी आपको यहाँ मिलेंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए ट्रांसफ़र आईडी महत्वपूर्ण होती है। आप इसको यहाँ से कॉपी करके इस सर्च के ऑप्शन में अपना कभी भी चेक कर सकते हैं। ये इसलिए मैंने बताया कि जो कल के बाद में आप अपनी रिपोर्ट चेक करेंगे वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र आईडी भी मिलेंगे, आपको ऑर्डर आईडी भी मिलेगा, पे आईडी भी मिलेंगी। सारी आईडी को आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे करना क्या है, सबसे पहले रिपोर्ट ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको दोनों ही रिपोर्ट्स एक ही अपने कस्टम रूट सेटलमेंट रिपोर्ट करके रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में आपको दिखाई देंगी। चाहे वो रिपोर्ट मेरा रिटेलर द्वारा एड बैलेंस किया गया हो या वो आपका ऑटो C2C का पेमेंट उसने लिया हो। तो सबसे पहले आपको कस्टम सेटलमेंट रूट रिपोर्ट को यहाँ पे चुनना है, सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद में जिस टाइम पीरियड की आप रिपोर्ट चाहते हैं वो रिपोर्ट के लिए टाइम पीरियड, मान लीजिए मैंने मंथली यहाँ पे 1 महीने की मुझे रिपोर्ट चाहिए कि पिछले महीने में जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स आपका मैंने लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे मेरा पोस्टपेड से बिजनेस कितना हुआ और प्रीपेड से बिजनेस कितना हुआ। अब पोस्टपेड और बिजनेस प्रीपेड बिजनेस के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने लिए क्लियरिटी होना जरूरी है। पोस्टपेड का मतलब है कि रिटेलर के पास में ऑटो C2C का पैसा गया है, उसने वो पैसा यूज कर लिया, देन उसके बाद में उसका पेमेंट आपको किया। इसका मतलब वो ऑटो C2C का पेमेंट मेरे लिए पोस्टपेड के नाम से दिखाई देगा। अगर मेरे रिटेलर भाई ने यहाँ पर एड बैलेंस किया है, इसका मतलब वो पहले आपको पैसा दे चुका है, तो वो जो पेमेंट है, वो जो ट्रांजैक्शन है आपको यहाँ पर प्रीपेड के नाम से दिखाई देगा। तो अगर आप CSV यहाँ पे चलाना जानते हैं तो CSV को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज में एक्सेल लीजिए। एक्सेल नॉर्मली मेरे मोबाइल पे भी आसानी से मैं एक्सेस कर पाता हूँ। इसके बाद में अपनी मेल आईडी को यहाँ पर सेलेक्ट करिए और एक जनरेट रिपोर्ट में यहाँ पर आपको टैब दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस रिपोर्ट पर टैब जब मैं जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे नीचे कई सारी रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है। तो जैसा आप जानते हैं मैंने एक रिपोर्ट यहाँ पे अभी जनरेट करने के लिए लगाई हुई है, तो यहाँ पे जनरेट करके आ रहा है। अब यही रिपोर्ट मैंने इस वीडियो को क्योंकि लंबा ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो इस डाउनलोड रिपोर्ट पे मैं जैसे ही रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी तो यहाँ पर क्लिक करूंगा और इस क्लिक करने के बाद में मेरे जो डाउनलोड का ऑप्शन है, जहाँ पे डाउनलोड का फोल्डर होता है, वहां पर ये रिपोर्ट मुझे दिखाई देगी। अब ये रिपोर्ट आपको इस तरीके से कस्टम रूट सेटलमेंट आपको दिखाई देगी। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, आप A, B, C, D, E, F, G कॉलम मेरे पेमेंट कितने सेटल हुए हैं इसकी जानकारी देता है। अर्थात बैंकिंग रेजर पे द्वारा बैंक में कितना पैसा भेजा गया है आप यहां से चेक कर सकते हैं। यहां पर A कॉलम में आपको सेटलमेंट आईडी होती है, कितना अमाउंट सेटल हुआ वो B कॉलम में दिखाई दे रहा है। इसके बाद में आपको D कॉलम में आपके बैंक का UTR नंबर है, जिस दिन आपको बैंक का पैसा सेटल हुआ वो डेट और टाइम आपको यहाँ मौजूद है। तो अब इसको मैं यहाँ पे सेटलमेंट को सेक्शन को छोटा कर देता हूँ। देन इसके बाद में आपको कई सारे और भी कॉलम दिखाई देंगे, इन कॉलम को मैं हाइड कर देता हूँ। फिर आपको एक AE कॉलम से शुरुआत होगी। इस कॉलम को अगर मैं हाइड करता हूँ तो ये AE कॉलम है। AE कॉलम से लेके AK कॉलम तक आपको किस रिटेलर का पेमेंट रिसीव हुआ है वो ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर इस तरीके से शो करेगा। इसको मैं ब्लू कलर से आपको यहाँ पर समझने के लिए कलर कर रहा हूँ। तो पहला होता है यहाँ पे AE कॉलम। कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन जब मेरा जनरेट होता है तो चाहे वो फेल हो या पास, उसकी एक ट्रांसफर आईडी जनरेट होती है। ये TRF आईडी जो मैंने आपको अभी बताई थी, यहाँ से कॉपी करनी है आपको और अपने इस ट्रांसफर टैब में जो मैंने बताया था अभी आपको चेक करनी है अगर कोई भी इशू होता है तो। अदरवाइज में आपको किसी भी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास में सारा डेटा टिप्स पे मौजूद होता ही है। देन अब आपकी बात आती है कि हमारा एड बैलेंस और ऑटो C2C बैलेंस का कौन सा ट्रांजैक्शन है, ये कैसे पता लगेगा। तो AJ कॉलम पे आपको जाना होगा। AJ कॉलम को मैं यहाँ पर दूसरे कलर से आपकी जानकारी के लिए दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर फिल्टर करेंगे तो दो चीजें आपको दिखाई देंगी। फिर मैं दोबारा से एक बार आपको बताता हूँ। पोस्टपेड का मतलब है ऑटो C2C का पेमेंट। इस ऑटो C2C का पेमेंट यहाँ पर पोस्टपेड के नाम से दिखाई देगा। इसका मतलब है जो रिटेलर के पास में पैसा गया है उसको यूज करने के बाद में जो रिटेलर मेरे को पेमेंट कर रहा है या मेरा पहला पैसे जा रहा है उसके बाद में वो मुझे बाद में पेमेंट कर रहा है।
और प्रीपेड का मतलब है वो रिटेलर मुझे पहले पे कर रहा है, इसके बाद में वो मेरे को अपना पेमेंट को यूज कर पाएगा, ई टॉप अप उसको जाएगा और उसको वो यूज करेगा। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आपकी क्लियर होती हैं कि आपका सबसे मुख्य सवाल कि ऐड बैलेंस और ऑटो C2C के पेमेंट को यहाँ मैं कैसे अलग अलग देख पाऊंगा। अब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, इसके आगे एक टैब और ऐड करी गई है जिसको बोलते हैं हम ट्रांसफर नोट। इस ट्रांसफर नोट को आपकी सुविधा के लिए फिर दोबारा से मैं अलग कलर से करके दिखाना चाह रहा हूं। यहाँ मैंने ग्रीन कलर से इसको किया गया है और ये मेरा एक के कॉलम में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक रिक्वेस्ट जब भी आदमी जनरेट करता है तो पोस्टपेड में आपको रिक्वेस्ट टाइप क्या है ये मालूम पड़ गया। पोस्टपेड टाइप का मतलब है ऑटो C2C का पेमेंट है यहाँ पर, और अगर वो पेमेंट मेरा दूसरा है मतलब ऐड बैलेंस का है तो यहाँ पे आपको प्रीपेड दिखाई देगा। देन इसके बाद में आपकी ई टॉप अप आईडी जो जनरेट होती है वो यहाँ पे दिखाई देती है, और क्योंकि कंपनी ने पहले पैसा भेजा है तो ई टॉप अप आईडी यहाँ पे पहले जनरेट हो गई है, तो यहाँ पे आपको ई टॉप अप की आईडी UW करके यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद में रिटेलर नंबर, फिर ऐप की ट्रांजैक्शन आईडी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं सेम वे में अगर इसके साथ में अगर प्रीपेड का ट्रांजैक्शन यहाँ पे चेक करना चाहूंगा तो प्रीपेड के ट्रांजैक्शन में आपको रिटेलर नंबर मिलेगा, ऐप की ट्रांजैक्शन आईडी आएगी और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर साहब का नंबर आएगा। तो इस तरीके से एक ही रिपोर्ट में आपके